बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अजीम नबियों में से थे। आपको अल्लाह ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो शिरक, बित-परस्ती और गमराही में डूबी हुई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह का पैगाम दिया। आप दिन रात एलानिया और छपकर समझाते रहे कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसी से डरो और उसी से मदद मांगो। लेकिन अफसोस, कौम के अक्सर लोग ईमान न लाए। वो हजरत नूह का मजाक उड़ाते, उन्हें झूठा कहते और कमजोर लोगों को हकीर समझते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। दिन रात एलानिया और छपकर हर तरह से समझाया। लेकिन कौम का हाल ये था कि ताए वो कानों में अंगलियां डाल लेते, कपड़ों से मुंह छिपा लेते, पीछ और हजरत नूह का मजाक उड़ाते। वो कहते, ये तो एक आम इंसान है, हम उसकी बात क्यों माने। नूह का सब्र। इतने लंबे अरसे के बावजूद बहुत थोड़े लोग ईमान लाए। हजरत नूह ने फिर भी सब्र किया, क्योंकि नबी का काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना होता है। आखिरकार हजरत नूह ने अल्लाह से अर्ज किया, ए मेरे रब, ये लोग नाफरमान हो चुके हैं, अब तो खुद फैसला फरमा। अल्लाह का अजाब और कश्ती का हुक्म। जब कौम ने हद से ज्यादा नाफरमानी की तो अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, एक बड़ी कश्ती बनाओ। हमारी निगरानी और वही के मुताबिक हजरत नूह खश्की में कश्ती बनाने लगे। कौम हंसती थी और कहती, ये कैसा नबी है, जमीन पर कश्ती बना रहा है। हजरत नूह सब्र के साथ जवाब देते, आज तुम हंस रहे हो, कल हम देखेंगे कौन खसारे में है। तूफान नूह। जब अल्लाह का हुक्म आया तो आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े। हजरत नूह को हुक्म हुआ कि हर जानवर का एक एक जोड़ा और जो ईमान लाए हैं इन्हें किश्ती में सवार कर लो। फिर एक खौफनाक तूफान आया जिसने हर नाफरमान को गर्क कर दिया। हजरत नूह का बेटा। हजरत नूह ने अपने बेटे को पुकारा, बेटे हमारे साथ सवार हो जाओ, काफरों के साथ ना रहो। बेटे ने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। मगर अल्लाह का हुक्म आ गया और वो भी तूफान में डूब गया। ये वाकया हमें सिखाता है कि नजात सिर्फ ईमान से है, नसब से नहीं। तूफान के बाद कई दिनों के बाद अल्लाह ने बारिश रोक दी और जमीन ने पानी जज्ब कर लिया। कश्ती एक पहाड़ पर ठहर गई। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जमीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान रख जा। पानी उतर गया और कश्ती पहाड़ जोदी पर जा ठहरी। काफिर कौम हलाक हो चुकी थी और एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और अहले ईमान सलामती के साथ बाहर निकल आए। अहम सबक, सब्र कभी जाया नहीं जाता। अल्लाह का अजाब अचानक आता है, निजात सिर्फ ईमान में है। नबी अल्लाह के हुक्म के पाबंद होते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया हमें सब्र, ईमान और इताअत का अजीम सबक देता है। अल्लाह हमें भी सच्चा मोमिन बनाए, आमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग जमीन में हैं सब के सब ईमान ले आते। तो क्या तुम लोगों पर जबरदस्ती करना चाहते हो कि वो मोमिन हो जाएं? हालांकि किसी शख्स को कुदरत नहीं है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर ईमान लाए। और जो लोग बेअक्ल हैं उन पर वो कुफ्र जिल्लत की नजासत डालता है। इन कुफ्फार से कहो कि देखो तो आसमानों और जमीन में क्या क्या कुछ है, और जो लोग ईमान नहीं रखते, निशानियां और डराने वाले उनके कुछ काम नहीं आते। सो जैसे बुरे दिन इनसे पहले लोगों पर गुजर चुके हैं, इसी तरह के दिनों के ये मुंतजिर हैं। कह दो कि तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। फिर हम अपने पैगंबरों को और मोमिनों को नजात देते रहे हैं। उसी तरह हमारा जिम्मा है कि मुसलमानों को भी नजात दें। उन सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की कसम जो हाँफ उठते हैं, फिर पत्थरों पर नाल मारकर आग निकालते हैं, फिर सुबह को छापा मारते हैं, फिर उस वक्त गर्द उड़ाते हैं, फिर उस वक्त दुश्मन की फौज में जा घुसते हैं कि इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्रा है और वो इस बात से आगाह भी है। और बेशक वो माल से बहुत मोहब्बत करने वाला है। क्या वो उस वक्त को नहीं जानता कि जब मुर्दे कब्रों में से बाहर निकाल लिए जाएंगे और जो भेद दिलों में हैं वो जाहिर कर दिए जाएंगे। बेशक उनका परवरदिगार उस रोज उनसे खूब वाकिफ होगा।